प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है बीए पार्ट 2 के बच्चों के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडर्न ऐसे साइंस एंड वैल्यू है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इसका जो बड़ा हिस्सा जब आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे तो एक तो इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फिर हर तरह का फिक्रा जो है वो बनाने की आप पोजीशन में आ जाएंगे। और ख़ास तौर पर पहले दो पैरे जो बच्चा बगैर किसी गलती के सही कर लेता है तो वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो पेपर चेकर होता है वो यही देखता है कि वाकई बच्चा जो है नॉलेज रखता है और फिर आगे कोई गलती भी हो तो वो निकल जाती है, मगर फर्स्ट पैसेज जो है ना उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो बाकी जो है इसका नेक्स्ट पैसेज आप हमारे नोट्स में से ले सकते हैं और अगर ईमानदारी से हमारा लेक्चर ये ले जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि नेक्स्ट जो पैसेज है वो खुद भी आप ट्रांसलेट ना कर सकें, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। तो आगाज करते हैं जी। साइंस एंड वैल्यू बाय बर्टन रसल। बाय बर्टन रसल मतलब जिसे बर्टन रसल ने लिखा है। बर्टन रसल हमारे जमाने का एक अजीम मुफक्कर है पे फिक्रा खत्म हुआ है। ये हमें बता रहा है हमारा जमाना प्रेजेंट है और इसमें वर्ब नहीं है। जब वर्ब नहीं है तो प्रेजेंट का सादा फिक्रा है, टेंस नहीं है। फार्मूला क्या होता है प्रेजेंट के सिंपल का? सब्जेक्ट इज द रैम और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? बर्टन रसल। बर्टन रसल। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? एक अजीम मुफक्कर। बर्टन रसल इज अ ग्रेट थिंकर। बर्टन रसल इज अ ग्रेट थिंकर। हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस मुकम्मल हुआ। वंस अगेन वो इंसानी जिंदगी पर साइंस और इसके साथ पर अपने ख्यालात का इजहार कर चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र है, सब्जेक्ट हैज है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही। इसमें सब्जेक्ट है ही हैज एक्सप्रेस्ड, वो इजहार कर चुका है। ऑब्जेक्ट है अपने ख्यालात का, ही हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज। अब किस पर? अब ये देखिए दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, साइंस और इसके साथ पर, तो फिर ऑन साइंस एंड इट्स अफेक्ट्स। ऑन साइंस एंड इट्स अफेक्ट। मजीद जो आगे लास्ट चीज है वो आखिर में लाएंगे उसको। इंसानी जिंदगी पर ऑन ह्यूमन लाइफ। ऑन ह्यूमन लाइफ आपका फिक्रा मुकम्मल हुआ। नहीं देखें इसके ख्याल में ये फ्रेज है इन हिज व्यूज। इनके ख्याल में कॉमा लगाकर साइंस एक अच्छा मुलाजिम है। सादा फिक्रा है, सब्जेक्ट इजाम और ऑब्जेक्ट। साइंस इसमें जो है ये सब्जेक्ट है, उसके बाद अच्छा मुलाजिम ऑब्जेक्ट है। साइंस इज अ गुड सर्वेंट, लेकिन इंसानियत के लिए एक बुरा मास्टर, बट अ बैड मास्टर फॉर ह्यूमैनिटी। साइंस बजाते खुद नुकसानदेह नहीं है, सादा फिक्र है। साइंस इसमें सब्जेक्ट है और नुकसानदेह जो है वो ऑब्जेक्ट है। मनफी में नोट आएगा साइंस इज नॉट हार्मफुल। साइंस इज नॉट हार्मफुल, साइंस नुकसानदेह नहीं है बजाते खुद। इन इट सेल्फ, इन इट सेल्फ। उसके बाद आगे क्योंकि ये जिंदगी का इल्म है। क्योंकि ये जिंदगी का इल्म है, चलते हुए फिक्रे में अगर क्योंकि का लफ्ज आ जाए तो क्योंकि की इंग्लिश एज भी होती है, बिकॉज भी होती है। तो फिर एज ये जिंदगी का इल्म है, सादा फिक्र है। इट इज अ नॉलेज ऑफ लाइफ। एज इट इज अ नॉलेज ऑफ लाइफ या बिकॉज इट इज अ नॉलेज ऑफ लाइफ, क्योंकि ये जिंदगी का इल्म है। नहीं देखें अगर इसे बेअक्ली से इस्तेमाल किया जाए तो ये दो बुराइयों को फरोग दे सकती है। अब अगर किसी फिक्र के दो हिस्से हों, एक हिस्से में अगर आ जाए तो अगर वाला हिस्सा हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट में जाएगा। अगर एक्टिव आ जाए तो एक्टिव वाइज, पैसिव आ जाए तो पैसिव वाइज में। अब अगर इसे बेअक्ली से इस्तेमाल किया जाए, ये पैसिव वाइज का फिक्र है, प्रेजेंट डेफिनेट के पैसिव में लाएंगे ऑब्जेक्ट इज एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ इट इज यूज्ड, अगर इसे इस्तेमाल किया जाए, इफ इट इज यूज्ड बेअक्ली से अनवाइजली, अनवाइजली बेअक्ली से। इफ इट इज यूज्ड अनवाइजली, अगर इसे बेअक्ली से इस्तेमाल किया जाए तो की हमेशा कॉमा होती है, तो ये दो बुराइयों को फरोग दे सकती है। अब यूज ऑफ कैन, जिस फिक्रे में सकती अगर कैन का यूज करते हैं, फार्मूला होता है सब्जेक्ट कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये सब्जेक्ट है, इट कैन प्रमोट होता है, फरोग देना वर्ब है। इट कैन प्रमोट, तो ये फरोग दे सकती है किसको? ऑब्जेक्ट क्या है? दो बुराई है, तो इट कैन प्रमोट टू इवल। यहाँ कोक इंग्लिश नहीं होगी क्योंकि जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ते हैं तो दरमियान में कभी कोई प्रोपोजिशन यूज नहीं होती। नेक्स्ट देखें, वो तशद्दुद और जंग है, वो सारी वो तशद्दुद और जंग है, सादा फिक्र है। दे आर टायरनी एंड वार या टॉर्चर एंड वार। साइंस इंसानियत को मारने के लिए मौलिक हथियारों, कीमियाई गैसों, एटम बम वगैरह को इजाद कर चुकी है पे फिक्रा खत्म हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्रा है और एक्टिव आज का फिक्रा है। अब इसमें सब्जेक्ट देखना है कौन सा है। अब देखें
साइंस 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 इसमें सब्जेक्ट है। उसके बाद इसमें वर्ब कौन सा है, याद करना वर्ब है। किसको याद कर चुकी है, ये देखिए मौलिक हथियारों, कीमिक गैसों, एटम वगैरह, ये ऑब्जेक्ट है। पहले इसी को लाएंगे। तो साइंस हैज इन्वेंटेड, इन्वेंट होता है याद करना, साइंस हैज इन्वेंटेड, साइंस याद कर चुकी है किसको। अब जो इतने सारे जो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं तो पहले को पकड़ेंगे, पहले मौलिक हथियारों को, हार्मफुल वेपन कॉमा केमिकल गैसेज कॉमा एटम बम वगैरह वगैरह एटसेट्रा ईटीसी फुल स्टॉप। इसका मतलब अभी और भी चीजें आ रही हैं। तो ये फिक्रा भी मुकम्मल हुआ। अभी एक चीज और चाह रही है, ऑब्जेक्ट तो मुकम्मल हो गया, अभी इजाफी चीज क्या है, इंसानियत को मारने के लिए। अब जब भी किसी फिक्रे में केली का लफ्ज है, केली के साथ वर्ब आ जाए तो केली की टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, टू किल ह्यूमैनिटी, इंसानियत को मारने के लिए। तो ये भी आपका फिक्रा मुकम्मल हुआ। नहीं देखें, ये मनफी खूबियां किसी भी वक्त दुनिया को तबाह कर सकती हैं। तो फिर यूज ऑफ कैन आ गया, इसमें सब्जेक्ट है, ये मनफी खूबियां सब्जेक्ट हो गया, और इसमें तबाह करना वर्ब है और दुनिया ऑब्जेक्ट है। दीज नेगेटिव क्वालिटीज, ये मनफी खूबियां कैन डिस्ट्रॉय, तबाह कर सकती हैं किसको, दुनिया को। कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, दुनिया को तबाह कर सकती हैं किसी भी वक्त, एट एनी टाइम। तो इस तरह ये हमारा जो बड़ा हिस्सा है साइंस एंड वैल्यू का शुरू का, वो उम्मीद है कि आपके ज़हन नशीन हो चुका होगा, और जो जो हमने टेक्निक बताई है ये भी आपके ज़हन नशीन हो चुकी होंगी। इसी तरह अगर आप ये चीज को पहचान कर लें, मतलब सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा, टेंस कौन सा है, एक्टिव है, पैसिव है, तो उसके मुताबिक फिर आप फिक्रा बनाएं। तो मेरा नहीं ख्याल के किसी भी टॉपिक पर आप लिख ना पाए या बोल ना पाए। तो बाकी जो हिस्सा है वो हमारे नोट्स को आप जब लेंगे तो नोट्स में भी इस तरह हर चीज मिलेगी, इसकी इंग्लिश भी आपको मिल जाएगी। तो एक बात और ज़हन में रखना, जिसको बच्चों हम नोट देते हैं तो पेपर तक हम पूरा बैकअप देते हैं। ये नहीं है नोट देते हैं तो नोट्स के बाद जो है हम कहते हैं जी उसके हाथ, बच्चों को उनके हाथ पे छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। अक्सर बच्चे हमारे नोट पीडीएफ की शक्ल में जरूर कर देते हैं, मगर वो सबसे बड़ा लॉस वो अपना भी करते हैं, दूसरों को भी करते हैं। इसलिए चूंकि जिनको हम नोट देते हैं तो उनको तो हम सपोर्ट देते हैं। अगर आपके पास नोट पीडीएफ की शक्ल में आ गए तो फिर क्या करेंगे, तो आपके लिए वो नोट जीरो है, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां चाह रही होती है, वो हम खुद बता रहे होते हैं बच्चों को गलतियों के हवाले से। तो बात का छोटी सी जो मतलब लालच होता है, थोड़ी सी लालच, वो कितना बड़ा लॉस ले जाती है। देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 के जो दाखिला 20,000 तो फीस है दाखिले की, अब थोड़े से पैसों के लिए 1,500 के लिए अगर आप लालच करते हैं नोट की, तो कितना बड़ा लॉस जो है ना वो फेस करना पड़ता है आपको। तो इसलिए बेटा जिंदगी में हमेशा नुकसान वो लोग उठाते हैं जो लालच करते हैं। तो जाहिर बात है हमने मेहनत की है तो हमारा राइट है। और उसके बाद ये भी ध्यान में रखें, हम कहते हैं नोट्स लेने के बाद आपको किसी अकेडमी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और किताब से कंसल्ट नहीं करना। हर तरह की कंफ्यूजन हम आपकी खुद जो क्लियर करेंगे। टेक केयर, अल्लाह।